हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। हमने दो वर्गीकरण देख लिए। सबसे पहला वर्गीकरण जो देखा प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार, दूसरा वर्गीकरण देखा डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार। आज का टॉपिक है साथियों डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। डॉक्टर हरिवंश सक्सेना ने कितने प्रकार बताए हैं, कौन सी पुस्तक में लिखे हैं और इनका वर्गीकरण कब दिया गया, कितने भाग बताए हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब देखते हैं साथियों, सबसे पहले डॉक्टर हरिवंश सक्सेना के अनुसार जो वर्गीकरण दिया गया, तो सबसे पहला है वर्गीकरण कब दिया गया। तो वर्गीकरण दिया गया 1994 में, जो तीसरा वर्गीकरण था। पहला वर्गीकरण प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार 1967-68 में। दूसरा वर्गीकरण दिया गया प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में। और जो तीसरा वर्गीकरण है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना व प्रोफेसर तिवारी भी साथ में थे, इन्होंने 1994 में जो वर्गीकरण दिया गया। तो देखते हैं, यानी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार वर्गीकरण कब दिया गया। सीधा क्वेश्चन आया साथियों, वर्गीकरण वर्गीकरण कब दिया गया। यह वर्गीकरण दिया गया 1994 में। वर्गीकरण दिया गया 1994 में। वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में दिया गया। तो वर्गीकरण यानी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल पुस्तक में इसका वर्गीकरण दिया गया। वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में दिया गया। दूसरा आता है वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में दिया गया। कौन सी पुस्तक में दिया गया। तो साथियों, वो पुस्तक थी राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण जो पहली बार किया गया प्रोफेसर बीसी मिश्रा के द्वारा, कब किया गया, 1967-68 में। उन्होंने एक पुस्तक दी राजस्थान भूगोल। दूसरा वर्गीकरण दिया गया प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा। उन्होंने जो जिस पुस्तक में राजस्थान भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया, उस पुस्तक का नाम है भारत के प्रादेशिक भूगोल। जबकि डॉक्टर हरिवंश सक्सेना के अनुसार जिस पुस्तक में राजस्थान भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण दिया गया, वह पुस्तक थी राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल। अगला आता है, यानी डॉक्टर हरिवंश सक्सेना के अनुसार जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण दिया गया, वो उनका आधार क्या रखा गया। तो साथियों, डॉक्टर हरिवंश सक्सेना इन्होंने भौतिक प्रदेशों वर्गीकरण का आधार उच्चावच यानी पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर, और पृथ्वी की ऊंचाई के आधार पर और भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर वर्गीकरण दिया गया। तो वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार क्या रखा, यानी उच्चावच व भौगोलिक परिदृश्य, यानी भौगोलिक परिदृश्य। उच्चावच, पृथ्वी की ऊंचाई नीचाई को ही उच्चावच कहा जाता है। यानी वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया, उच्चावच और भौगोलिक परिदृश्य। और इसके बाद में वर्गीकरण में कितने भाग बताए गए। तो वर्गीकरण में साथियों डॉक्टर हनुमान सक्सेना ने राजस्थान भौतिक प्रदेशों के चार भाग बताए। चार भाग कौन कौन से हैं, एक सौ पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो चौथा नंबर आता है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखते हैं वर्गीकरण के कितने प्रकार बताए हैं। यानी वर्गीकरण में कितने भौतिक प्रदेश बताएं, कितने भौतिक
प्रदेश बताएं। साथियों, वर्गीकरण में डॉक्टर हरिवंश सक्सेना ने 4 भौतिक प्रदेश बताए। 4 भौतिक प्रदेश बताएं। इनमें सबसे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगला आता है तीसरा नंबर का जो आता है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरे नंबर का आता है उसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में जो चौथा आता है उसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। 4 भाग तो बताए साथियों डॉक्टर हरिवंश सक्सेना के अनुसार, जबकि जो पहला वर्गीकरण था उसका नाम प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार 1967-68 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के 7 भाग बताए गए। और जिसके बाद में दूसरा वर्गीकरण आया था प्रोफेसर रामलोचन सिंह के अनुसार 1971 में उन्होंने 2 बृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेश बताए। जबकि डॉक्टर हरिवंश सक्सेना ने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश बताए हैं, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बताए हैं, जो ये सर्वमान्य हैं। अब इनको मैप के साथ में देखते हैं, इनकी लोकेशन देखते हैं मैप के साथ में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश मैप के साथ देखते हैं इनकी लोकेशन। ये अपना राजस्थान हो गया इस प्रकार। राजस्थान का आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है इस प्रकार। ये राजस्थान हो गया। राजस्थान में सबसे पहले ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी पश्चिम। ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व। इससे याद करो ये होगी पश्चिम। तो यहां से एक सीमा यानी एक वर्षा रेखा गुजरती है, एक वर्षा रेखा गुजरती है। उस वर्षा रेखा का नाम है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी 50 सेंटीमीटर से कम समवर्षा रेखा पश्चिम दिशा में होती है, यानी राजस्थान के पश्चिम में होती है। और पश्चिम में जहां वर्षा कम होगी वह मरुस्थल होगा, इसलिए यानी पश्चिम दिशा होगी। दूसरा आ गया मरुस्थल, यानी पश्चिम दिशा होगी, दूसरा मरुस्थल। और क्षेत्र विशेष होने के कारण इसे कह दिया प्रदेश। इसलिए यानी सबसे पहला जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका नाम दे दिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है उसके समीप एक पर्वतमाला है जो इस प्रकार बिखरी हुई है, यानी मध्य में सटी हुई और इस प्रकार फैली हुई है। इस पर्वतमाला का नाम है, इसे कहते हैं अरावली। और अरावली पर्वत होने के कारण इसे अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी दूसरा जो आता है ये अरावली होगी। इसलिए जो दूसरा प्रदेश होगा उसका नाम है अरावली पर्वतीय, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में तीसरा जो नाम आता है वो है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में है तो पूर्व दिशा में हो गया। तो पूर्व दिशा में होने के कारण इसे पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी पूर्व में, और पूर्व में क्या है? मैदान, इसलिए इसका नाम दे दिया पूर्वी मैदानी प्रदेश। दिशा कौन सी होगी? पूर्व। इसलिए इस प्रकार ये इस प्रकार है
यानी इसका नाम, यानी ये है तीसरा नंबर। कौन सी दिशा में हो गया? पूर्व, इसलिए पूर्वी। मैदान हो गया तो मैदानी, और क्षेत्र विशेष के लिए पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में ये होगी उत्तर दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा। इस भाग को क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिणी पूर्वी, और यहाँ है पठार, यानी पठारी प्रदेश है, इसलिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश इसका नाम हो गया। 4 नंबर उसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर इसके अलग अलग भाग देखेंगे, यानी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके भी 2 भाग हो जाएंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके भी 2 भाग हो जाएंगे, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। फिर इसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके भी 4 भाग हो जाएंगे, यानी घग्गर बेसिन, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। इसमें घग्गर बेसिन, इसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। और अरावली के भी 3 भाग हो जाएंगे, उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली और मध्य अरावली। इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके भी 3 भाग हो जाएंगे, बनास बेसिन, इसके बाद में चम्बल बेसिन और माही बेसिन। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके भी 2 भाग, विद्यन कगार, और भी इसके 2 भाग हो जाएंगे। तो ये था, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण जो सर्वमान्य है वो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। यह वर्गीकरण कब दिया गया? 1994 में। सबसे पहला वर्गीकरण राजस्थान भौतिक प्रदेशों का दिया गया, वो दिया गया 1967-68 में, यानी 1967-68 में, 1967-68 में, 1967-68 में जो पहला वर्गीकरण दिया गया प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार, उन्होंने राजस्थान भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण राजस्थान भूगोल नाम पुस्तक में दिया, और राजस्थान के 7 भाग बताए। जिसके बाद में जो दूसरा वर्गीकरण हुआ वो हुआ 1971 में। 1971 में दूसरा वर्गीकरण हुआ, यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा, वो कब किया गया? 1971 में। और इस रामलोचन सिंह ने राजस्थान भौतिक प्रदेशों कितने भाग बताए? रामलोचन सिंह ने प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान भौतिक प्रदेशों के 2 बृहद प्रदेश, इसके बाद में 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेश बताए। इसके बाद में अगला वर्गीकरण जो आया उसका नाम है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार वर्गीकरण दिया गया। कब आया? ये 1994 में। इनके साथ में इनके सहयोगी थे प्रोफेसर तिवाड़ी। वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में दिया गया? राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल। वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया? उच्चावच, यानी समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर उसे कहते हैं उच्चावच। अगला आता है, यानी उच्चावच और भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर। वर्गीकरण में कितने, यानी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने वर्गीकरण कितने प्रदेश बताए हैं? तो 4 प्रदेश बताए हैं। सबसे पहला आता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इनको मैप के साथ में देखते हैं। ये पश्चिम दिशा होगी, ये पूर्व दिशा होगी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। सबसे पूर्व में याद करने की ट्रिक है, सबसे पूर्व में तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे पश्चिम में तो पश्चिम दिशा होगी। और पश्चिम दिशा यानी पश्चिमी भाग है राजस्थान का पश्चिमी भाग, और पूर्वी भाग को अलग करने वाली जो संवर्ष रेखा उसका नाम 50 सेंटीमीटर संवर्ष रेखा। 50 सेंटीमीटर से कम संवर्ष रेखा जिस इलाके में होती है वो पश्चिम में है, इसलिए जहां वर्षा कम होगी वहां होगा मरुस्थल, इसलिए पश्चिमी मरुस्थल और क्षेत्र विशेष होने के कारण प्रदेश, इसलिए पहला जो भाग है उसका नाम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में दूसरा भाग है, यहाँ पहाड़ी है, उसको नाम दिया गया अरावली। अरावली क्या है? पर्वतमाला है, इसलिए अरावली पर्वतीय है और क्षेत्र विशेष होने के कारण प्रदेश। अगला आता है जो पूर्व दिशा में है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी पूर्वी मैदान प्रदेश। इसके बाद में जो तीसरा नाम आता है, जो ना तो दक्षिण में ना पूर्व में है, इसके बीच में है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने 4 भौतिक प्रदेश बताए। कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथियों पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।